हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं डॉक्टर पारुल यादव, मानसिक रोग विशेषज्ञ, मामाया मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर। आज बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। क्या आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आप बिस्तर पर लेटने चले जाएं, सोने जाएं, तब भी आपका दिमाग चलता रहता है और दिमाग रुकता नहीं, दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स आते रहते हैं। तो आज बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग में केवल दिमाग में ज़्यादा सोच ही नहीं आती, बल्कि इसमें क्या होता है कि एक ही बात 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 चलती रहती है दिमाग में, पर कोई समाधान पे ध्यान नहीं जाता या समाधान से रिलेटेड सोच नहीं आती। ओवर थिंकिंग जो होती है उसमें इस तरह के थॉट्स आते हैं कि अगर मैंने कोई डिसीजन गलत ले लिया तो कुछ बुरा हो गया, तो कुछ किसी को कोई मेरी बात बुरी तो नहीं लग गई, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। जनरली जो ओवर थिंकिंग होती है या तो फ्यूचर चीज़ों को लेकर होती है, भविष्य से रिलेटेड चीज़ों के लिए होती है, या पास्ट से रिलेटेड चीज़ों के लिए होती है। ओवर थिंकिंग के अगर कारणों की बात की जाए तो मुख्यतः जो ये होती है, सबसे पहले तो क्या होता है, ये एंग्जाइटी की वजह से होती है। जिन लोगों को घबराहट की बीमारी होती है उनके दिमाग में हमेशा चिंता के ख्याल आते रहते हैं। जिन चीज़ों के चांसेस 1% से भी कम है, व्यक्ति को लगता है कि वो 99% है। जैसे अगर किसी ने, बड़े व्यक्ति ने मिलने के लिए बुला लिया, ऑफिस में बुला लिया, प्रिंसिपल ने बुला लिया, तो उसके दिमाग में लगेगा कि ऐसा तो नहीं किसी ने मेरी प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दी, प्रिंसिपल सर ने मुझे डांटने के लिए तो नहीं बुलाया। जबकि हो सकता है कि प्रिंसिपल सर ने उसको सिर्फ किसी काम के लिए ही बुलाया हो, या किसी का बच्चा है, किसी महिला का, वो टाइम पर नहीं लौटा, आने का टाइम उसका 11 बजे था और उसको लेट हो गया, 11:30 पौने 12 भी हो गया, तो उसकी महिला के दिमाग में ख्याल आएगा ऐसा तो नहीं बच्चे की कोई बुरी बात हो गई, कोई घटना हो गई। तो इस तरीके से अगर एंग्जाइटी हो तो भी इस तरह के व्यक्ति को ओवर थिंकिंग होती रहती है। दूसरा कारण होता है कई बार पास्ट एक्सपीरियंस। अगर ज़िंदगी में कुछ बुरी घटनाएँ हो गई होती है, इंसल्ट हो गई होती है, फेलियर हो गया होता है, किस तरह का किसी ने हर्ट किया होता है रिलेशनशिप में, तो क्या होता है इस तरह की चीज़ों का सामना करने से भी आदमी को डर लगता है और वो उस चीज़ को बचता है, उसके उसके दिमाग में इस चीज़ों से रिलेटेड ख़्याल आते रहते हैं। या फिर कई बार परफेक्शनिज़्म भी इसका कारण होता है। वो लोग जो हर काम को बहुत अच्छे से या परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं, वो डिसीज़न लेने से बहुत डरते हैं। उनको डर लगता है क्या होगा अगर मैंने कुछ गलती कर दी, क्या हुआ जो सही नहीं हुआ। इसके अलावा जो ओवर थिंकिंग के और कारणों की अगर बात की जाए तो इसमें पुअर स्लीप हो सकती है, एक्सेस मोबाइल यूज़ हो सकता है। इसकी वजह से भी कई बार क्या होता है कि दिमाग रेस्ट नहीं करता और बहुत सारी ओवर थिंकिंग होने लगती है। कई बार लो कॉन्फिडेंस, जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है, उनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा थॉट्स आते रहते हैं चीज़ों को लेकर। अगर हम इसके समाधान की बात करें तो ओवर थिंकिंग जिसको होती है उसमें सबसे पहले उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जो भी ख्याल उसके दिमाग में आ रहे हैं उसको क्या करना चाहिए, उन ख्यालों को लिख लेना चाहिए और ये समझना चाहिए, ख्यालों को चेक करना चाहिए कि ये केवल ख्याल है या फैक्ट है। अगर वो ये चीज़ को चेक करेगा, 0 to 10 में ग्रेड करेगा कि जो उसके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं चिंता से रिलेटेड, वो उसमें कितना फैक्ट है, मतलब सच्चाई कितनी है, या केवल ख्याल है, तो उसका एंग्जाइटी जो है थोड़ी कम हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरी क्या हो सकती है, कि इस तरह के व्यक्ति को जो है दो अपनी जो थिंकिंग है, या जो भी जिस वजह से थिंकिंग, जिस वजह से थॉट्स आ रहे हैं, जिस प्रॉब्लम की वजह से या जिस चीज़ को लेकर थॉट्स आ रहे हैं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए। वो चीज़ें जो उसके कंट्रोल में है और वो चीज़ें जो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो जो चीज़ें उस व्यक्ति के कंट्रोल में है उनको कर लेना चाहिए, और जो चीज़ें कंट्रोल में नहीं है कोशिश करनी चाहिए कि उससे रिलेटेड थॉट्स के बारे में नहीं सोचें। जैसे सपोज़ आपका कहीं केस चल रहा है, तो अब केस में रिजल्ट क्या आएगा ये आपके हाथ में तो है नहीं, तो आप फिर कोशिश करें कि उसके बारे में नहीं सोचें। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, सपोज़ करो किसी स्टूडेंट के दिमाग में यही बात आ रही है, तो अब सिलेक्शन होगा या नहीं तो उसके हाथ में ही नहीं है, वो केवल उसके हाथ में क्या है, पढ़ाई करना। तो फिर क्या करना चाहिए कि सीधे किताब खोल के पढ़ने लगें। ये एक आसान नहीं है, पर धीरे-धीरे अगर हम इस चीज़ को हैबिट में बनाते हैं, तो धीरे-धीरे ये चीज़ होने लगती है। इसके अलावा क्या है, कई बार क्या होता है कि अगर फिर भी थॉट्स आते रह रहे हैं, दिमाग में चिंता के ख़्याल आते रह रहे हैं, तो क्या होना चाहिए कि पूरे दिन को स्पॉइल करने की जगह, पूरे दिन को खराब करने की जगह एक वरी टाइम बना लेना चाहिए। मतलब उस व्यक्ति को, जिस जिस व्यक्ति को इस तरह के थॉट्स आते रहते हैं, उसको सोचना चाहिए कि इस प्रॉब्लम के लिए, जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड या जिस भी चीज़ से रिलेटेड उसके दिमाग में ख़्याल आ रहे हैं, कि मैं इस चीज़ को शाम को 5 आधे घंटे या 15 मिनट सोचूँगा। तो एक ही फिक्स वरी टाइम बना लेना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके दिमाग में जब भी ख़्याल आया हो तो आप सोचोगे कि मैं शाम को 5 से 6 के बीच में ये बात सोचूँगा, या 5 से साढ़े 5 के बीच में ये बात सोचूँगा। तो जो पूरा दिन जो आपका दिमाग इसी चीज़ में लगा रहता है, ऐसा नहीं होगा। आप बाकी काम पूरे दिन अच्छे से कर पाएँगे, क्योंकि आप सोचेंगे कि इस चीज़ के बारे में तो मुझे शाम को सोचना है। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा जो है, जो डिसीजंस होते हैं, जो छोटे-मोटे डिसीजंस होते हैं, कई बार सेल्फ एस्टीम की कमी से, जैसे मैंने ओवरथिंकिंग के कारण बताया, तो कई बार क्या होता है कि इस तरह के व्यक्ति छोटे-छोटे डिसीजंस में भी बहुत सोचते हैं। तो क्या है कि जो चीज़ें हैं उनको छोटे और बड़े में डिवाइड कर लेनी चाहिए। जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं उनके डिसीजन तो तुरंत लेने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, और जो बड़े डिसीजंस हैं उसके लिए हमें और लोगों से सजेशन लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आत्मविश्वास वगैरह कम हो जाता है, तो आदमी को डिसीजन लेने में डर लगता है। इसके अलावा रात में सोते वक़्त क्या करना चाहिए कि जो भी चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं उनको नोट डाउन करके उसको कल के लिए सोच लें, प्लान कर लेना चाहिए कि कल हम क्या करेंगे, कि जिस भी चीज़ से आपको परेशानी हो रही है उसको लिखकर उसका सॉल्यूशन जो है सोच लेना चाहिए रात में सोते वक़्त, और फिर सो जाना चाहिए। मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।